नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो एक से ज़्यादा पार्ट्स में हो सकता है क्योंकि ये लंबा वीडियो होगा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी का लगन क्या है। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में पढ़ा है और कई जगह डिस्कस होते देखा है कि मोदी जी का हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो लगन कौन सा होगा। तो आज मैं वैदिक के माध्यम से 12 लगन हमारे कुंडली में हो सकते हैं। उन 12 लग्नों में ही चर्चा करेंगे कि मोदी जी का कौन सा लगन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ लगन की चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियोस में, इससे आगे वीडियोस आते रहेंगे, तो उसमें और लगन की भी चर्चा करेंगे कि मोदी जी का कौन सा लगन है। तो कई बार इंसान की फोटो देख के भी पता चल जाता है कि उसका कौन सा लगन हो सकता है। तो देखिए, ये मैंने दो फोटो ये निकाली और तीन फोटो ये। तो देखिए, बाल तो इनके घने थे, तो इसका मतलब लगन पे सूर्य का प्रभाव नहीं था। ठीक है। माथा ऊंचा है लेकिन बाल घने हैं। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ फीचर्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, इन्होंने वर्दी पहनी है। आई थिंक ये एनसीसी की थी। तो जब वर्दी पहनता है तो अ, नौवे भाव में मंगल अगर होता है तो इस केस में इंसान को एक बार वर्दी जरूर पहना देता है। तो इस तरह की कुछ कुछ कंडीशंस वैदिक की हैं। और चेहरा देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, इनका मिथुन लगन नहीं हो सकता। चेहरा देख के मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि चेहरा लंबा है इनका। मिथुन लगन वालों का चेहरा सिमेट्रिक होता है या फिर थोड़ा सा आगे को चौंचका होता है। और भी कुछ है, जैसे इनकी आदतें हैं जो इनका है। और दूसरा इनका, क्योंकि ये घर से बाहर रहे तो चौथा घर मतलब भाव खराब होगा। और शादीशुदा जिंदगी, मतलब शादीशुदा होते भी मैरिड लाइफ सफल नहीं रही, मैरिड लाइफ का सुख नहीं भोगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसका इनका सातवां भाव भी खराब होगा। लेकिन माँ से प्यार रहा है तो चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, है ना। तो चलिए आइए इनकी कुंडली देखते हैं। तो इनकी जो कुंडली मुझे मिली एक काफी अच्छे पोर्टल से, वो मिली थी। इनका 17 सितंबर 1950 का जन्म है। 11:58 का मैंने जन्म डाला है। तो अगर मैं 11:58 का जन्म डालूं उनका, तो तो ये 8वें नंबर की कुंडली आती है। लेकिन हम कुंडली का एनालिसिस एक एक लगन से करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं मेष लगन की कुंडली लेता हूँ। मेष लगन की कुंडली में पहला घर और सातवां घर खाली है। तो अगर वैदिक से विचार करें तो पहला और सातवां घर खाली, मतलब जो घर खाली होते हैं वो काफी अच्छे कहलाते हैं। लेकिन अगर उनको मालिक, उनका मालिक देख रहा हो तो भी वो अच्छे कहलाते हैं, या मालिक बैठा हुआ हो। तो ये खाली है तो कोई दोष नहीं है यहाँ पे, ये सही है। चौथा घर भी खाली है। अब देखते हैं कि पहले घर का मालिक 8वें घर में जाके बैठ गया, जो कि अपनी ही राशि में है। तो लगन का संबंध अगर अष्टम से होता है तो कूटनीतिज्ञ इंसान को बना सकता है, और अपनी ही राशि में तो हो सकता है। और डिटर्मिनेशन पावर तो खैर हमें यहाँ से पता ही चल रही है। वृश्चिक राशि की है क्योंकि चंद्रमा। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसे कुछ खास नहीं लगता कि इनका अ, मेष लगन होगा। और अगर आप देखें इधर तो सप्तमेश पंचम में जाके बैठ गया है। सप्तमेश पंचम में जाके बैठने से भी हमें ये इंडिकेशन नहीं लग रहा कि इनका ये पहला लगन हो सकता है। दूसरी बात है कि जो सप्तमेश है जो पंचम में बैठा है वो शनि के साथ बैठे हैं। और शनि जो है वो 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ से भी इसकी कोई ऐसी खराबी तो नजर आ नहीं रही है। फिर उस पे जो हम देखें, गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि आने से सप्तम भाव के दोष खत्म हो गए, प्लस सप्तम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है। तो सप्तम भाव तो काफी प्रबल हो गया। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता कि ये वाला मेष लगन होगा। प्लस अगर हम वक्री ग्रह को 10वें घर में बिठाएं तो उसकी दृष्टि चौथे घर पे आ रही है। तो यहां से भी नहीं लग रहा कि इनका ये चौथे घर का इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेष लगन तो नहीं होगा। ये मेरे अनुभव से और मेरे अनुमान से ऐसा लगता है। अब आइए दूसरे ग्रह से दूसरे लगन से देखते हैं, मतलब वृषभ लगन से देखते हैं। तो वृषभ लगन से
शुक्र लग्नेश हो गए, शुक्र लग्नेश होकर चौथे घर में बैठ गए। और ये जो है योग कारक शनि के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे धन संपत्ति काफी होने का योग है बचपन से ही, जो कि इनके पास तो थी ही नहीं। तो ये वाला लगन भी नहीं होगा। आइए चलिए और कुछ देखते हैं। सप्तमेश काफी बली है, सप्तम भाव काफी बली है, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो सप्तमेश है वो बैठे हुए हैं। मंगल मंगल जो है वो पृथक कराते हैं, मतलब कि सेपरेशन वाले ग्रह हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठे हैं। मांगलिक दोष है और लगन को देख रहे हैं, और प्लस वो 10वें घर को देख रहे हैं, यहाँ गुरु को देख रहे हैं, प्लस दूसरे। तो यहाँ से भी लगता है, लेकिन 7वें घर का चंद्रमा जो है प्लस मंगल भी वो काफी धनी बनाता है। तो ये जिस तारीख को, मतलब 17 सितंबर 1950 को जो व्यक्ति वृषभ लगन में पैदा हुआ होगा, वो, मैं ऐसा मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वो काफी धनी रहा होगा, मतलब रिच पर्सन रहा होगा। तो इस हिसाब से इनका ये दूसरा लगन भी नहीं होता। अब आइए तीसरा लगन देखते हैं। फिर आगे देख लेते हैं कि चलिए सब हमने देखा लग्नेश, इसी अभी इस लगन की बात करते हैं। तो लग्नेश चौथे घर में बैठे हैं, वो नहीं है। सप्तमेश यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दूसरा लगन तो नहीं हो सकता। अब चलिए तीसरा लगन देखते हैं। तीसरे लगन में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के फिर जो ग्रह मतलब स्वामी है, वो चौथे घर में बैठ गए। अब अगर लग्नेश चौथे घर में बैठा है, तो घर का प्रेमी होगा, घर से प्रेम करता होगा, संपत्ति से, वाहन से, माँ से, ये तो दिखाता है। सूर्य केतु से पृथक भी करता है। और अब देखते हैं इनका सप्तमेश। सप्तमेश जो है वो सप्तम भाव, और लग्नेश तो खाली है, तो ये तो अच्छे हैं। तो ऐसे मतलब घर छोड़ के भटकने वाली जो प्रचारक ही रहे, ऐसी कोई चीज तो दिखती नहीं। प्लस शादी के बाद भाग्योदय। तो सप्तमेश नवे नौवे घर में बैठ गए, वो भी गुरु। तो यहाँ पे ये वाली संभावना भी नहीं लगती कि ये इनका मिथुन लगा होगा। मैंने पहले ही बताया था, इनका चेहरा देख के भी, फोटो देख के भी नहीं लगता कि इनका मिथुन लगन होगा। दूसरा, जब अगर मिथुन लगन लें, तो दूसरे घर में जलीय राशि आ गई। जलीय राशि वाले बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं, और वैसे भी यहाँ पे गुरु चंद्रमा इनके स्वामी आके यहाँ छठे में बैठ गए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। तो ऐसे लोग थोड़ा कम बोलने वाले होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन बोलेंगे हम, और भाग्यशाली काफी होंगे। तो इस तरीके से इनका मिथुन लगन भी होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस थोड़ा पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी जल्दी ही मैं आगे लगनों की, बाकी जो लगन रह गए, 9 लगन रह गए, उनकी चर्चा करूंगा। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि वैदिक से और भी जो प्रणाली है आरपीज में, मतलब केपी में जो आरपीज के थ्रू होते हैं, उसके द्वारा हम इनका लगन फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और पेंडुलम से भी किया जा सकता है, रमल से भी किया जा सकता है। काफी सारी विधाएं हैं। प्लस न्यूमरोलॉजी का जो मेरा तरीका है, वो भी मैं आपको इसमें लगाऊंगा। तो देखते हैं कि कौन सा लगन हम लोग मोदी जी का फिक्स कर पाते हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपसे आज्ञा चाहूंगा। और जल्दी ही आगे जो बाकी 9 लगन रह गए, उनकी हम लोग विवेचना करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको और भी कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। और वोट डालने जरूर चाहिएगा। वोट दिल्ली वालों के लिए ये 25 मई को वोट है। और जिन जिन लोगों के लिए अभी वोट रह गया है, वो प्लीज वोट डालने जरूर जाए। ये मेरी आप सभी से अपील है। जय श्री राम।